आज हम 1857 की क्रांति का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो मेन इवेंट है, भारत में जो मेन घटनाएं हैं वो डिस्कस करेंगे। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की, फांसी का रस्सा चुना। देखो भारतीय इतिहास ये बड़ा महान इतिहास है, सुनहरी पन्ने हैं इसके, ये सुनहरी पन्नों में से एक है। अब भारत में क्रांति हुई, बड़े बड़े महायोद्धा जो बड़े बड़े अंग्रेज थे जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, उसकी जड़ों को हिला दिया, उसके राज को तहस नहस कर दिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ये तो कुछ भारतीय रजवाड़े थे, उनका साथ दिया, ना देते तो हम उसी समय आजाद हो गए थे। तो 1857 में जो ये क्रांति हुई है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम था। इसमें 1857 में सबसे पहले बंगाल में चिंगारी छुल गई, दमदम, फिर बहरामपुर। असली चिंगारी छुली बैरकपुर में, जहां मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के उठाकर 2 अंग्रेज अफसरों को, जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट बाग था, सर्जेंट ह्यूज मूर था, उसको गोली से उड़ा दिया। उसने कहा जो एनफील्ड राइफल है जिसमें आपने गाय और सूअर की चर्बी मिलाई हुई है, हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे। उसको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अब पूरे भारत में आग दौड़ गई और जो लोग हैं वो क्रांति का बिगल बजाने लगे। तो उस समय ये भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर ये क्रांति हुई। सबसे पहले इसका जो विस्तार हुआ वो मेरठ में हुआ। मेरठ में एक सैनिक छावनी थी, वहां पर 9 मई को 85 सैनिकों ने मना कर दिया कि हम जो ये चपड़ी वाले कारतूस हैं हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको 10 साल के लिए कैद दे दी गई। लेकिन वहां पर सैनिक छावनी में बाकी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। हर हर महादेव, फिरंगी मारो के नारे लगाए गए। उन्होंने जेल को तोड़ दिया, शास्त्रागार को लूट दिया और अपने जो साथी वहां पर कैद किए थे उनको छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद वो दिल्ली में चल पड़े। जब दिल्ली में चढ़े तो वहां पर उन्होंने जो रास्ते में बहुत सारे व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, जो वहां पर उनका विरोध कर रहे थे, उनका कत्लेआम कर दिया और दिल्ली में एंटर किया। आप जब दिल्ली में एंटर किया, 11 मई को दिल्ली में एंटर कर गए। बहादुर शाह जाके नारे लगाए गए वहां पर। अब दिल्ली में जो मेन नेता था वो बहादुर शाह जफर था, लेकिन वो थोड़ी उम्र ज्यादा थी तो उसका सेनापति बख्तमल ने पूरी कमान संभाली हुई थी। वहां पर जीनत महल भी थी। अब ये जो बात की जाती है कि वहां पर जो सेनापति था, निकोलस सेनापति था, उसने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई। फिर उस हांड्रस ने कमान संभाली। कैनिंग को लगा भी 12 मई को दिल्ली पे कब्जा हो गया। अंग्रेजों की जो रियासत थी वो मिलिया मेट हो गई, वहां से भगा दिया गया। लेकिन कैनिंग ने दिल्ली, बंबई और मद्रास से सेना वहां पर भेजी और पंजाब से जॉन लॉरेंस ने, अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, पंजाब से जॉन लॉरेंस ने पटियाला, जींद, नाभा, हैदराबाद, गुवाहाटी, ये अलग अलग जो रियासतें थी भारत की, इन्होंने अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेना भेजी। अब क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, भारतीय रियासतों के राजे उनकी मदद कर रहे हैं। अब देखो कैसा सिस्टम आपके सामने। 3 महीने तक घेरा डाल के रखा। हमारी जो क्रांतिकारी दिल्ली उनके अंडर था, लेकिन 24 सितंबर को फिर अगर अंग्रेजों की सेना ज्यादा थी, वहां पर पूर्ण कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद उन्होंने खूब बदला लिया। 10 दिन लूटपाट की, खजाने लूटे, हजारों लोगों का कत्लेआम किया, लोगों को फांसी पे लटकाया। हम जो कह रहे हैं ना, अभी ये आजादी का पहला युद्ध था, क्यों कह रहे हैं, हजारों लोगों को दरख्तों पे लटका दिया गया। अब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। वो हमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। वहां पर उसके जो सेनापति थे बख्तमल को भी, उसका बेटे को भी, मुगल को पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। और जो बहादुर शाह है उनको पकड़कर रंगून भेज दिया गया 1862 में, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इसके बाद अगली क्रांति हुई है लखनऊ में। अवध का सम्राट था वाजिद अली शाह, उनसे राज छीन लिया गया। अब उनकी पत्नी थी हजरत महल, खुद उसने क्रांति की कमान संभाली। 4 जून को वह क्रांति हो गई। आम जनता भी शामिल थी। आम जनता ने पूरे अवध पर कब्जा कर लिया। हजरत महल खुद हाथी पर बैठ के आई। उसने 3 दिन तक अगुवाई की जनता की। वहां पर जो हेनरी लॉरेंस है उसने अपने आप को रेजिडेंस में छुपा लिया। बहुत बड़ी जो भीड़ थी, लोग थी, उन्होंने घेरा डाल लिया। काफी संघर्ष हुआ। उनको पता लगा कि जो नील अंग्रेज है वो कत्लेआम कर रहा है अंग्रेजों का, भारतीयों का। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिर और जोर से झटका दिया और हार्ली जो लॉरेंस है उसको पकड़ लिया गया, उसका वध कर दिया गया। अब जो हैवलॉक है उसको दोबारा भेजा गया, उसने फिर यहाँ पर कब्जा किया, फिर वहां पर कत्लेआम किया। तो इस तरह ये जो लखनऊ है इस पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अगली जो हमारी स्टेज है वो है कानपुर। वहां पर अगुवाई किसने की है, नाना साहब, इनका नाम था धुंधपत राय। ये बाजीराव जो मराठा थे पेशवा,
उनके दत्तक पुत्र थे, लेकिन अंग्रेजों ने लैप्स की नीति को इनको मानने से इनकार कर दिया। तो ये कानपुर आ गए, इन्होंने अगुवाई की, वहां पर कानपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा भी नील जो व्यक्ति है बनारस और इलाहाबाद में अत्याचार कर रहा है, तो वहां पर जो नाना साहब है उसने भी बहुत सारे अंग्रेज व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, बंधक बना लिया, लेकिन बाद में उनका कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ से तो पता लगता है भी हैवलाक ने पुनः आकर कब्जा किया। नाना साहब जो थे उनकी नेपाल चले गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। तांतिया टोपे इनके साथ थे, पहले इनके साथ रहे, लेकिन बाद में वो कालपी चले गए। झांसी की रानी के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध किया, लेकिन बाद में वो पकड़े गए और जो अप्रैल 1858 में उनको फांसी दे दी गई। अब ये उसके बाद हुआ बिहार में जगदीशपुर में कंवर सिंह नाम का व्यक्ति था, एक जमींदार था, एक ज्यादा सेना नहीं थी उसके बाद, लेकिन उसने बड़ी जबरदस्त युद्ध किया। उसने आजमगढ़ यूपी में जाकर इलाके में विजय प्राप्त की, लेकिन 27 अप्रैल 18 उसकी मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते। तो उसके बाद उसका बेटा अमर सिंह ने कमान संभाली, तो विलियम टेलर के बाद आखिर में तो उसका दोबारा कब्जा हो गया, लेकिन एक बार उन्होंने एक आजादी का झंडा वहां गाड़ दिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण विजय पंजाब। अब देखो पंजाब में सैनिक छावनियां बहुत ज्यादा थी, इसमें फिरोजपुर छावनी थी, मुल्तान थी, जलंधर थी, तो कई जगह पर ये सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग भड़की। सबसे ज्यादा फिरोजपुर छावनी में भवनों को आग लगा दी, भारतीय सैनिक बाद में पकड़े गए, उनको फांसी दे दी गई। वहां पर 100 सैनिक कहा जाता है भी उनको मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद जलंधर में हुआ, मुल्तान में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, सबसे भयानक कत्लेआम अजनाला में हुआ। वहां पर क्योंकि 26 रेजिमेंट के जो सैनिक थे 282 उसने विद्रोह किया और अपनी जो रेजिमेंट छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनका पीछा किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन 282 व्यक्तियों को 10-10 करके तोपों से उड़ा दिया गया। उड़ाने के बाद एक कुआं था अजनाला में, कुएं में फेंक कर उसमें मिट्टी डाल दी गई। लेकिन अब 2014 में जब कुएं की सफाई की गई, वहां अस्थियां मिली, तो पता लगा ये 1857 की घटना है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति थी भारत के जो अलग अलग इलाकों में हुई। तो उसके बाद कोटा में हुई, अलग अलग और इलाकों में हुई। तो इससे जो अंग्रेज हैं धीरे धीरे उनकी कमान हिल गई थी, लेकिन बाद में कुछ भारतीय रियासतों की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा हो गया। फिर वो काफी देर राज करते रहे, लेकिन ये जो 1857 का था, बाद में गदर मूवमेंट चली। वो गदर इसी के 50 साल के पूरे होने के बाद मिली। ऐसा नहीं भी खत्म हो गई तो लोग भूल गए। इसने जो जोश है, आजादी है, वो लोगों में भर दी थी। लेकिन 1857 की क्रांति सफल हो गई, तो कुछ ज्यादा सहयोग नहीं मिला। तो उसमें चाहे जनता की क्रांति थी, लेकिन उसमें एक ये हुआ भी ईस्ट इंडिया राज का राज खत्म हो गया। ब्रिटिश क्राउन, जब ब्रिटिश राज हमारा ऊपर शामिल हो गया, मुगल डायनास्टी का अंत हो गया। यहाँ पर जो था अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया, जो 1947 तक चला जब हम आजाद हुए। लेकिन ये जो चिंगारी सी वो सुलगती रही, जो 1947 में हमने आजादी दिलाई। जय हिंद, वंदे मातरम।